अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि लेट लैक्टेशन में आपने एनिमल्स को कौन सा वंडा देना है। लेट लैक्टेशन मतलब कि 6 और 7th मंथ ऑफ लैक्टेशन में आपने एनिमल्स को कौन सी खुराक देनी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने सीपी और एमई वाला वंडा देना है और ईच डे मतलब एक दिन में आपने एनिमल को मैक्सिमम कितना वंडा देना है। तो इसी के रिलेटेड आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये वाला वनडे का फार्मूला आप उन एनिमल्स को दे सकते हैं जिनकी प्रोडक्शन लो हो। मतलब कि जो लेट लैक्टेशन के एनिमल्स हैं, 7th 8th और 9th मंथ ऑफ लैक्टेशन में हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन है, जो पहले पीक की प्रोडक्शन थी, अब काफ़ी हद तक ड्रॉप हो गई हुई है। तो आपने ये वाला वनडे का फार्मूला उन एनिमल्स को देना है। अब बात करते हैं कि इस वनडे में हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और इसकी सीपीएमई कितनी है। इस वनडे की जो क्रूड प्रोटीन है वो तकरीबन 17.5% है। मतलब कि 17.5% इसमें सीपी है, और जो इसमें एनर्जी है वो भी तकरीबन 2870 किलो कैलोरीज पर केजी है। तो इस फार्मूले को इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और दूसरा लो प्रोडक्शन वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी ड्रॉप आउट ना हो, बल्कि थोड़ी सी इम्प्रूव ही होगी। तो आप ये अपने लो प्रोडक्शन वाले एनिमल्स को दे सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स और कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें हमने मकई ली है, वो तकरीबन आपने 42 किलो लेनी है, मतलब 42 केजी इसमें मकई लेनी है। वीट ब्रेन चोकर को कहते हैं, ये आपने 24 किलो लेनी है। मेज़ ऑयल केक मकई की खल को कहते हैं, ये आपने 4 किलो लेना है इस फार्मूले में। इसके बाद रेपसीड केक सरसों की खल को कहते हैं, ये आपने 12 किलो लेना है इस फार्मूले में। इसके बाद कनोला मील, ये आपने 16 किलो लेना है इस फार्मूले में। यीस्ट आपने 0.5 केजी लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठे सोडे को कहते हैं, ये आपने आधा किलो लेना है। मिनरल मिक्सचर आपने 1 किलो लेना है। तो ये टोटल आपका 100 केजी का फार्मूला बन जाएगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस फार्मूले में इस्तेमाल हुए हैं आपको गल्ला मंडी से इजीली मिल जाएंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इंग्रेडिएंट ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी जगह आपको कोई मुतबादिल इंग्रेडिएंट बता दूंगा। और जब आपने इंग्रेडिएंट्स की परचेजिंग करनी है उस वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इस तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने अच्छी क्वालिटी के परचेज़ करने हैं। क्योंकि वंडा बनाने का पहला असूल ही ये है कि जो भी आपने इंग्रेडिएंट लेना है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का हो। जितना अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट होगा उतना ही अच्छा आपका वंडा बनेगा। और दूसरी बात, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने वहाँ से ही ग्राइंड करवा लेने हैं जहाँ से आप इंग्रेडिएंट परचेज़ कर रहे हो। ठीक है, उनके पास मोस्टली जो इस तरह वनडे वाली दुकानें होती हैं जिनके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके पास अपनी चक्की लगी होती है, तो वो आपको ग्राइंड कर देंगे। इसमें आपने मकई भी ग्राइंड करवानी है। वीट ब्रेन वैसे ही इस फॉर्म में आती है कि ग्राइंड ही हुई होती है किस्म की, इसकी ज़रूरत नहीं है ग्राइंड करवाने की। मेज़ ऑयल केक मकई की खल, ये भी आपने ग्राइंड करवानी है। रेप सीड केक सरसों की खल, ये भी आपने ग्राइंड करवानी है। कनोला मील भी आपने ग्राइंड करवाना है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करवा के फिर आपने जहाँ पे भी अपने फार्म पे वंडा बनाना है या घर में वंडा बनाना है, वहाँ पे ला के इसको मिक्स करें। ठीक है, मिक्स करके किसी जगह पे स्टोर कर लें और फिर यूज़ करें। तो जितनी अच्छी एक तो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी होगी, और दूसरा जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उसी हिसाब से आपका वंडा बनेगा। और अब बात करते हैं कि आपने एक दिन में एनिमल को ये वाला वंडा कितना देना है। तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट एनिमल की देखते हैं कि एनिमल की रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो कितने मंथ का प्रेग्नेंट है। ठीक है, उसकी दूध की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है। मैं आपको एक आसान सा थंब रूल बता देता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर भी कोई इतना मसला नहीं आएगा कि हर 2.5 से 3 लीटर दूध पे आपने 1 किलो वंडा एनिमल को लाजमी देना है। अगर कोई 3 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 1 किलो वंडा लाजमी दे। कोई 6 लीटर दे रहा है तो उसको 2 किलो तो दिन में लाजमी वंडा दें। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2.5 किलो के हिसाब से देखें कि 2.5 किलो जो दूध दे रहा है उसको आपने 1 किलो वंडा देना ही देना है। 5 किलो पे फिर 2 किलो वंडा दें। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिनरल मिक्सचर और यीस्ट हम क्यों ऐड करते हैं वनडे में।
तो ये चीज़ें हम एज़ अ एडिटिव इस्तेमाल करते हैं, जिसका अल्टीमेटली एनिमल की हेल्थ पे और प्रोडक्शन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। इसमें अगर हम बात करें यीस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो भी जानवर ने फीड खानी है ना, मतलब कि कोई वंडा खा रहा है, साइलेज खा रहा है, पट्ठे खा रहा है, जो भी एक दिन में फीड खाएगा, उसमें अगर हम ये वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, यीस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो उनको एफिशिएंटली हज़म करेगा। मतलब कि उनकी जो डाइजेशन होगी ना, वो तेज़ होगी और ह्यूमन की हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तो आपने ये लाज़मी ऐड करना है। एक तो जो भी फ़ीड दे रहा है वो अच्छे से हज़म होगी, उसको ब्लोट एसिडोसिस जिसको कहते हैं, फारा भी आप लोग आम ज़बान में कह लेते हैं, एक तो उसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और दूसरा, इसके जो ह्यूमन में होते हैं माइक्रोब्स जो फ़ीड को डाइजेस्ट करवाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए यीस्ट बहुत अहमियत रखता है। तो आपने ये लाज़मी ऐड करने हैं। और अगर हम मिनरल मिक्सचर की बात करें, तो मिनरल मिक्सचर में वो तमाम मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स ऐड होते हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें, जो कि एनिमल की हेल्थ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और एनिमल की ग्रोथ के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इन दोनों का रोल स्केलेटन में आता है। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रोल आता है कि ये आपको एनिमल के स्केलेटन को स्ट्रेंथन करता है। और सेकेंडली, ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलके काम करता है, जो कि मोस्टली तो इसे 70% के राउंड अबाउट तो स्केलेटन में ही पाया जाता है, और जो बाकी 30 का परसेंट होता है वो बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है। इन मिनरल्स के अलावा हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाता है, आम नमक की फॉर्म में, टेबल साल्ट भी जिसको कहते हैं, घरों में जो इस्तेमाल होता है नमक। इसमें दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, सोडियम और क्लोराइड। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन होती है ना, उसमें हेल्प करते हैं। पोटेशियम का भी यही काम है और नमक का भी यही काम है। इसके अलावा ट्रेस मिनरल्स रह जाते हैं, जिसमें कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज वगैरह आ जाते हैं। इनके बारे में भी किसी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपको कंप्लीट मिनरल मिक्सचर के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए ये इतना ही था। इसके अलावा अगर आप अपने एनिमल्स के लिए स्पेसिफ़िक फार्मुलेशन करवाना चाहते हैं, तो शुरू में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये पेड सर्विस है, थोड़े से चार्जेज़ हैं इसके। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।